देवेंद्र, ये क्या चर्चाएं चल रही हैं, ये क्या अटकलें हैं, क्या हेमंत सोरेन पाला बदलने वाले हैं? निश्चित रूप से अभी तक की जो स्थिति है उसमें अफवाह अटकलबाजी है, और उसके पीछे जो परिस्थितियां हैं वो उन अफवाहों और अटकलबाजी को और ज़्यादा बल दे रही हैं। और पिछले फ्राइडे को आपने देखा होगा कि झारखंड में ईडी की कई जगह, धनबाद वगैरह जगहों पर रेड हुई। सैटरडे को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन और सिर्फ 2 सहयोगियों के साथ एक चार्टर्ड ट्रेन से दिल्ली आते हैं, और दिल्ली आने के बाद आज भी वो, अभी हम लोग जब बात कर रहे हैं तो आज भी वो दिल्ली में है। तो पहली परिस्थिति तो ये हुई, और दूसरी परिस्थिति ये है कि पिछले 4 महीनों में अगर झारखंड की स्थिति को आप देखें तो ग्रामीण क्षेत्र में, ग्रामीण सड़क में 1 किलोमीटर भी सड़क नहीं बनी है। जो जल पेय योजना वाली स्थिति है वो बुरी तरह से खराब है। मैया सम्मान योजना में जो धनराशि दी गई उसका रिपरकशन ये हो रहा है कि जो पेंशन के लिए धनराशि दी जाती थी वो ठीक नहीं है। मतलब ये कि वित्तीय स्थिति बहुत चरमराई हुई है, तो ऐसे में उनको केंद्र सरकार के सपोर्ट की भी ज़रूरत है। तो इन परिस्थितियों में जब हेमंत सोरेन 4 दिन दिल्ली रहते हैं तो समझा जा सकता है कि इस पर बहुत ज़्यादा अटकलबाजी हुई। लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष भी है, न सिर्फ जेएमएम के लिए बल्कि बीजेपी के लिए भी ये बहुत मुश्किल होगा कि कैसे उस हेमंत सोरेन को, जिसको लेके लगातार वो दागी भ्रष्ट, करप्ट, ये सब चीज़ें कहते रहे हैं, उनके साथ अपने आप को जोड़ लें। उसका रास्ता है कि ये सुझाया जाता है कि हो सकता है कि उनकी पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो ये काम आसान हो। लेकिन तब भी ये काम इतना आसान इस लिहाज से नहीं होगा कि अगर वोट बैंक के हिसाब से देखें तो बीजेपी का जो अपना वोट बैंक है, जैसे वहाँ के जो फॉरवर्ड वोटर्स हैं वो एग्रेसिवली बीजेपी के पक्ष में वोट करते हैं, जो कुर्मी वोटर हैं वो एनडीए के लिए वोट करते हैं। तो जैसे ही हेमंत सोरेन के साथ आप गठबंधन करेंगे उनके छिटकने का खतरा रहेगा, वहाँ पे ऑप्शन कांग्रेस पार्टी रहेगी। दूसरी चीज़ की स्टेट यूनिट के जितने बड़े नेता हैं, मीनाक्षी, चाहे बाबूलाल मरांडी की बात कर ले, अर्जुन मुंडा की बात कर ले, रघुवर दास की बात कर ले, वो इस आइडिया के सख्त खिलाफ रहेंगे, क्योंकि हेमंत सोरेन के जाने का मतलब है कि ट्राइबल लीडरशिप आपने सीधे सीधे स्वीकार लिया। तो इन सारी परिस्थितियों के बीच में ये अटकलबाजी चल रही है। देखना होगा कि आगे डेवलपमेंट कैसा होता है। मीनाक्षी जी, बहुत शुक्रिया देवेंद्र आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और अभी एक बार फिर से बड़ी खबर आपको दिल्ली एमसीडी चुनाव से जुड़ी हुई दे दें। एमसीडी चुनाव में बीजेपी ने बाजी मार ली है। जानकारी के मुताबिक 7 सीटें बीजेपी के खाते में आ चुकी हैं। एमसीडी उपचुनाव में बीजेपी ने 7 सीटें जीती। आम आदमी पार्टी को 3 सीट मिली है, 1 सीट कांग्रेस और 1 सीट एआईएफबी को मिली है। उपचुनाव में बीजेपी को 2 सीटों का नुकसान हुआ है। हमारी सहयोगी इला जुड़ी हुई हैं। सरकार बीजेपी की और एमसीडी में 2 सीटों का नुकसान हो गया बीजेपी को। जी बिल्कुल मीनाक्षी, लेकिन अगर बात करी जाए कि परीक्षा थी एक बड़ी, भाजपा हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, सभी पार्टियों के लिए, क्योंकि दिल्ली का जो नगर निगम चुनाव है वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। विधानसभा चुनाव के लिए के बाद अब ये उपचुनाव बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था। बीजेपी को जहां इस उपचुनाव में 7 सीटें मिली हैं, वहीं 2 सीटों पर नुकसान भी हुआ है। और एक वजह ये भी है कि यहाँ पर एक जो सीट है वो कांग्रेस के खाते में गई है, कांग्रेस का खाता भी खुला है, और 1 सीट एआईएफबी के खाते में भी गई है। तो ऐसे में भाजपा का जो नुकसान है वो इस वजह से ही हुआ है, क्योंकि जो बाकी दो सीटें कम हो गई बीजेपी की, वो 2 सीटें कहाँ ऐड हो गई हैं? देखिए, जो 2 सीटें कम हुई हैं वो साफ तौर से पहली जो सीट है वो आम आदमी पार्टी को गई है, जाती हुई नज़र आई है। वहीं एक जो सीट है वो हमें कांग्रेस को नज़र आ रही है जाती हुई, क्योंकि वहाँ पर कांग्रेस ने जीत हासिल कर ली है। और अभी अगर बात करी जाए तो जश्न का माहौल है। लेकिन बहुत शुक्रिया इला आपका इस पूरी जानकारी के लिए। अभी आप जब हम एमसीडी पर बात कर रहे थे, रविंद्र जी आपने क्या कहा था, जिसकी सरकार होती है उसको एक एज होती है। अगर वो एज होती तो 2 सीटें बीजेपी की कम नहीं हो जाती। हालांकि अभी भी 7 सीटें बीजेपी ने ही जीती हैं। तो परफॉर्मेंस खराब है बीजेपी का, बिल्कुल खराब है। और मुझे लगता है कि जो सरकार की पॉलिसीज हैं, जिन पॉलिसीज को लेकर सरकार आई थी और वो कई सारे इंजन की बात कर रही थी, उनमें से एक भी इंजन पानी निकालने के लिए यूज़ नहीं कर पाए। उसी का नतीजा है ये। नहीं तो अभी तक तो हमने पहले भी देखा है उपचुनाव में कि अच्छी खासी जीत हासिल होती है रूलिंग डिस्पेंसेशन को, लेकिन यहाँ नहीं हो रही है। तो इसका मतलब रिजेक्शन है कहीं ना कहीं कि जो पॉलिसी सरकार बनाई है उन पॉलिसी से सहमति आम आदमी की नहीं है, और उन पे और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। मौका है बीजेपी के लिए
क्योंकि लंबा अभी 4 साल सरकार चलनी है, एमसीडी का भी लंबा टर्म है, तो उनको सुधारने की ज़रूरत है और सुधार करना चाहिए। पॉल्यूशन उनमें से एक फैक्टर है, आपने जिक्र भी किया है, पॉल्यूशन पर चर्चा होनी चाहिए। ऑपोजिशन ने भी मांग की है, बल्कि दिल्ली की एक बड़ी नेता रही हैं बीजेपी की किरण बेदी, उन्होंने भी ये मुद्दा उठाया है, उससे शुरुआत की जानी चाहिए। और सैनिटेशन का इशू बहुत बड़ा है दिल्ली में, उस पर काम किया जाना चाहिए और ये शायद उसी की तरफ इंडिकेट करता हुआ नतीजा है।